बहू, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है। मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, उनसे मैं सब्जी ले आती हूँ। तू जब तक रोटियां बना ले। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। शकुंतला बाजार से सब्जियां ले आती है और मीना तब तक रोटियां बना लेती है। बहू, ये ले, इसमें थोड़े टमाटर और आलू हैं। तू एक काम कर, 2 टमाटर की चटनी बना ले। आलू सुबह बना लेना। मीना 2 टमाटरों की चटनी बनाकर तैयार कर देती है। माँ जी, चटनी और रोटी बन गई हैं, आपके लिए खाना लगा दूं? ना बहू, अभी रहने दे। मोहन भी आने ही वाला होगा, तभी साथ में ही खा लेंगे। मोहन बारिश में भीगता भीगता घर आता है। आ गया बेटा तू। तू तो पूरा भीग गया है। जा जाके पहले कपड़े बदल ले। बहू, तू इतना खाना लगा दे। वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शकुंतला मोहन से कहती है। बेटा, तेरी तनख्वाह कब तक मिलेगी? 3 दिन बाद राखी है। कुछ पैसे बहू को मिल जाते तो वो भी अपने लिए त्योहार पर राखी और एक नई साड़ी खरीद लेती। अच्छी माँ, तुम चिंता मत करो। कल या परसों मालिक से पैसे लेकर मैं मीना को दे दूंगा। मीना, तुम अपने लिए साड़ी और राखी खरीद लेना। अच्छी। चलिए, पहले चलकर आप आराम कर लीजिए। बारिश में भीगकर आपको सर्दी लग गई है। सुबह उठते ही शकुंतला और मीना देखते हैं मोहन को सर्दी की वजह से तेज बुखार आ जाता है। माँ जी, इन्हें तो तेज बुखार है। आपके पास कुछ पैसे हैं? मैं इनके लिए दवाई ले आती हूँ। नहीं बहू, मेरे पास तो जो पैसे थे उसकी मैं कल सब्जी ले आई। बहू, तू एक काम कर, अपने भैया से थोड़े पैसे उधार ले ले। मोहन की तनख्वाह मिलते ही हम लौटा देंगे। जी माँ जी, अभी भैया के घर जाकर मैं उनसे कुछ पैसे ले आती हूँ। मीना मदद मांगने अपने भाई के घर जाती है, जहां उसकी भाभी दरवाजे पर ही खड़ी होती है। भाभी, भैया है तो उन्हें बुला दीजिए या उनसे फ़ोन पर बात करा दीजिए। मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं जल्द ही भैया को लौटा दूंगी। तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं और फ़ोन भी घर भूल गए हैं। जाओ, अगली बार मेरे घर दोबारा भीख मांगने मत आ जाना। मेघा अपनी ननद को बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। वहां से जाने के बाद मीना कई घरों में काम मांगती है और उसे एक घर में काम मिल भी जाता है। मीना की परेशानी को सुनकर सुधा उसे कुछ पैसे दे देती है। बदले में मीना उसके घर की साफ सफाई का काम कर देती है। मिले हुए पैसों से सुधा मीना मोहन के लिए दवाइयाँ ले जाती है। बहू, तूने अपने भाई से कह दिया ना कि हम मोहन की तनख्वाह मिलते ही 2 दिन में पैसे लौटा देंगे? हाँ माँ जी, मैंने भैया से कहा था, पर वो पैसे वापस लेने के लिए मना कर रहे थे। मीना अपनी सास से ये बात छिपाती है कि ये पैसे उसके भाई ने नहीं दिए, बल्कि वो किसी के घर में काम करके लाई है। 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। मीना, अब मेरी तबीयत में आराम है। मैं जाकर मालिक से पैसे ले आता हूँ। तुम भैया के लिए राखी और अपने लिए साड़ियाँ खरीद लेना। मोहन पैसे लेने के लिए फैक्ट्री पहुंचता है। अरे मोहन, कहाँ गायब था भाई तू 2 दिनों से? कल ही मालिक ने सबको तनख्वाह दे दी और आज वो अपनी बहन से मिलने शहर चले गए। अब तुझे 2 दिन बाद ही तनख्वाह मिल पाएगी। मोहन उदास मन से घर वापस आ जाता है। बेटा, पैसे मिल गए हो तो बहू को दे दे। आधा दिन हो गया, उसे राखी बांधने अपने घर भी जाना है। नहीं माँ, मालिक कल ही सबकी तनख्वाह देकर आज शहर के लिए निकल गए अपनी बहन से मिलने। मोहन जी, माँ जी, आप लोग परेशान मत होइए। मैं भैया के लिए अपने हाथों से धागे की राखी बनाकर ले जाऊंगी। मीना अपने हाथों से धागे की सुंदर सी राखी बनाकर अपने भाई के घर पहुंचती है। आ गई तुम 2 कौड़ी की धागे की राखी लेकर। मुझे देखो, मैं तो अपने भाई के लिए चांदी की राखी लेकर जा रही हूँ और साथ में महंगे महंगे तोहफे भी। तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? धागे की राखी लेकर आई हो। हमेशा की तरह आज भी मेघा ने अपनी ननद को बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तभी वहां उसका पति कपिल आ जाता है। बस करो मेघा, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने मेरी बहन को। और अपने दिमाग में एक बात कान खोल कर बिठा लो, रिश्ते प्यार से बनते हैं, पैसों से नहीं, समझी? भैया, आप भाभी को मत डांटिए। इसमें मेरी ही गलती है। मैं ही अपने भाई के लिए अच्छी राखी नहीं ला पाई। नहीं मीना, तू ये कैसी बातें कर रही है? जो प्यार तेरे हाथों की बनाई हुई राखी में है, वो बाजार से खरीदी हुई राखियों में नहीं होता।
हाँ मीना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा। नहीं नहीं भाभी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मीना खुशी खुशी अपने भैया भाभी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है।